भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की सेवा में समर्पित पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के विरोध को लेकर आज ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर के गणमान्य लोगों ने आम जनता के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम उप तहसीलदार अरुणा चौहान के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और क्या कहा, यहाँ पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान चौधरी धर्मपाल ने, चेयरमैन बीरबल सैनी ने और मंडल अध्यक्ष अनिल सैनी ने संगठन है, नगर पालिका, सरपंच और भी जितना संगठन है, ज्ञापन दिया है। जो पहलगांव की घटना हुई है उसके ऊपर यहाँ काफी रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तानी रह रहा है, तो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाओ, इनकी जांच करके यहाँ से निकलवाया जाए। यहाँ का जो स्थायी आदमी है वही यहाँ क्षेत्र में काम करे ताकि कोई पहलगांव की ऐसी दोबारा यहाँ घटना ना हो। सप्ताह में अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो फिर संगठन और आम जनता मिलके इनको लठ मारने कर भगाने का काम करेगी। हाँ, उसमें सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। फिर सरकार प्रशासन जिम्मेवार रहेगा इस चीज का। देखिए, प्रशासनिक तरीके से वो तो ज्यादा अच्छा है जी। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बट हाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम आपकी बात को पहुंचाएंगे आगे। एक सप्ताह का टाइम दे रहे हैं मैडम, 15 दिन का टाइम दे दिया जी। प्रशासन काम करे जरूर फैसला लेंगे। जी जी, मोदी जी पर, अपने नायब सैनी जी पर, मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। इसीलिए तो पहले ज्ञापन दे रहे हैं मैडम। नहीं, वो भरोसा बिल्कुल सारा संगठन ने, सभी ने भरोसा है, तभी ये ज्ञापन दिया है कि भाई वहां तक बात पहुंचे, जो हमारी क्षेत्र की जो समस्या है उसी से अवगत कराया जा रहा है। और जो मेरी ड्यूटी है इसको आगे पहुंचाना आपकी बात को, वो मैं जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहलगांव की जो एक घटना हुई है इस पर आप फर्रुखनगर में पहले भी रोष प्रदर्शन कर चुके हैं, तो शासन प्रशासन से किस प्रकार की मांग रखते हैं? यहाँ पर काफी संख्या में बाहरी क्षेत्र से आके लोग रह रहे हैं, तो क्या चाहते हैं सर शासन और प्रशासन से? नहीं, आज उसी विषय में नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधि और नगर पालिका से और जो सदस्य हैं वे भी, सभी सरपंच उनके सदस्य और अन्य संगठन के भी, सब हिंदू परिषद है और भी जो भी संगठन है, उन्होंने सभी ने आज मुख्यमंत्री को तहसीलदार की मार्फत ज्ञापन दिया है कि जो फर्रुखनगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या काफ़ी संख्या में है, तो प्रशासन से यही है कि भी उनकी वेरिफिकेशन करके उनको यहाँ से खदेड़ा जाए ताकि कोई पहलगांव कैसी यहाँ कोई घटना ना हो। लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है, कोई जूस वाला है, कोई नाई है, कोई कैसा ही है, और बार बार ये खबरें भी आती हैं कि भाई को केमिकल मिलाकर जूस पिया रहा है, कोई किसी तरीके से पिया रहा है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी हानि हो रही है। इसलिए यही है कि कोई चाहे जूस वाला हो, चाहे नाई की दुकान हो, हमारे क्षेत्र के ही व्यक्ति यहाँ काम करेंगे। या तो प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है, या तो उस 15 दिन में उस पर इनकी वेरिफिकेशन करके यहाँ तक खदेड़े, वरना क्षेत्र और सभी संगठन मिलकर उनको यहाँ से खदेड़ने का काम स्वयं करेंगे। उसमें अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रशासन को बार बार अवगत कराया जाता है कि यहाँ बाहरी क्षेत्र से काफी लोग रहते हैं, ना तो उनकी वेरिफिकेशन होती है, सिर्फ ये कुछ समय के लिए बोलबाला ही रह जाता है पब्लिक के बीच में, नेताओं का, कि भाई इसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। शासनिक अधिकारियों को भी बार बार बोलने के बाद, ना फर्रुखनगर के अंदर लगभग 200-300 पीजी हैं, लेकिन उनमें किसी में भी वेरिफिकेशन होके किराएदार नहीं रह रहे हैं। या तो यहाँ के स्थायी लोगों को वो पैसे का लालच से दे रहा है। जब कोई अप्रिय घटना होती है, चाहे वो पिछले 1 साल पहले जूस वाले की तरफ से हुई, केमिकल मिलाया गया, तो कुछ समय के लिए, या फिर मेवात में जो नल्लड़कांड हुआ था उसके दौरान भी फर्रुखनगर मुस्लिम समुदाय से बिल्कुल रिक्त हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उनका जमावेश फिर दोबारा हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मैडम प्रशासन की कमियां रह जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे अब की बार अगर यहाँ किराएदार रहें तो किस अवेज पे रहेंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी या सिर्फ कुछ समय के लिए ये लोग दिखावा ही बन के रह जाएगा? देखिए भाई साहब, मुझे अभी सभी सम्मानजनक लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है और भरोसा दिखाया कि मैं इस बात को आगे पहुंचाऊंगी, तो मैं इसको सबसे पहले तो इस ज्ञापन को आगे पहुंचाऊंगी मुख्यमंत्री साहब को सही माध्यम से। उसके अलावा जो आपने ये मुद्दा उठाया कि किराएदार जो रह रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है या बाद में फिर डर का माहौल बना रहता है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके यहाँ जो भी किराए पे रह रहे हैं वो लालच ना करके, लोभ ना करके उसकी पूरी वेरिफिकेशन कराएं।
क्योंकि अगर वेरिफिकेशन करना अगर पुलिस का या प्रशासन का काम है तो करवाना तो नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो सभी नागरिक व प्रशासन मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो जरूर माहौल में कुछ बदलाव आएगा। और अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। ये में हमारे नगर पालिका चेयरमैन भी यहाँ हैं, हमारे सभी साथी सरपंच हैं, वो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। चेयरमैन साहब भी अपनी कमेटी से प्रस्ताव करके पुलिस प्रशासन को और इनको दे, जितने भी पीजी है उनकी वेरिफिकेशन हो। उसके अलावा कुछ मात्र गांव में भी रहते हैं, तो हमारे सभी सरपंच साथियों से मीटिंग भी हुई है कि वो भी अपने गांव में मुनादी करा देंगे। अगर गांव में कोई किराएदार रहता है तो उसकी वेरिफिकेशन कराए, वरना जो गांव का है अगर बगैर वेरिफिकेशन रखेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी निश्चित है। वेरिफिकेशन के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, कब तक ये वेरिफिकेशन हो पाएगी, ताकि यहाँ की जनता के दिल में जो एक डर, एक समुदाय के प्रति जो डर रहता है कि भाई वो कट्टर है और कोई भी किसी भी प्रकार की वारदात को यहाँ अंजाम दे सकते हैं, तो कब तक वेरिफिकेशन का जो मामले है वो क्लियर होंगे सर? अभी जो मीटिंग हम करेंगे उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखेंगे कि पूरे जो हमारा पीजी का क्षेत्र है, दूसरे जो आदमी नौकरी करते हैं या अपनी जूस की दुकान कर रहे हैं, नाई की दुकान कर रहे हैं, दुकानदारों को भी कहेंगे और पीजी मालिकों को, और सरकार के तौर पे भी हम पुलिस से की सहायता लेके इन लोगों की वेरिफिकेशन कराएंगे और चिन्हित करके इनको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि मुझे अपने चैनल द्वारा बोलने का मौका दिया। और हमारे इलाके में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, और इसमें तकरीबन बाहर से जो आ रहे हैं इनसे हमारे लिए खतरा ही है तकरीबन। और हम तो लोगों से, अपने समाज के लोगों से यही सहयोग चाहते हैं कि बाहर के लोगों को किराए पे रखे तो उनका पूरा थाने में वेरिफिकेशन करवाएं, और इसका करके जब भी हमारा क्षेत्र सुरक्षित रह सकता है। धन्यवाद। जनता सुरक्षित रहेगी, पहले सरपंच साहब ने बता दिया और चेयरमैन साहब ने बता दिया। वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो कराई जाएगी, उसमें जो हमारी सहायता की आवश्यकता होगी वो करेंगे। अपने लेवल पे भी जहाँ चीज़ें ना पहुँच पाए, प्रशासन को मदद की आवश्यकता होगी तो करेंगे। बाकी तहसीलदार साहिबा ने बता दिया है और एसएसपी साहब से मिल लेंगे, तो इसको पूरे तरीके से करवाने में जितनी सहायता होगी उतनी करेंगे। तो कहना ये है कि प्रशासन जब करेगा तब करेगा। हम 16 पार्षद हैं यहाँ पे नगर में। मैं तो पार्षदों से निवेदन करूंगा कि सभी वार्ड वासियों को इकट्ठा करके, सभी पार्षद जी, और प्रशासन बाद में करेगा, खुद काम करे कि सभी को देखे वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है। आईडी तो उनको जल्दी प्राप्त होगी जी, प्रशासन तो बाद में आएगा। जिस घर में रह रहा है, जिस पीजी में रह रहा है, उसको सबसे पहले कागज मिलेंगे, वो उनको वेरिफिकेशन करके तभी रखे। नहीं वो दिखाई दे रहा कि वो है बाहर से तो उसको बाहर निकालें। पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से हुए आतंकी हमले को लेकर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, यहाँ के शासन को, प्रशासन को? मैं नरेश शर्मा, श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो पहलगाम में गत दिनों जो एक निंदनीय घटना हुई आतंकवादियों द्वारा, एक धर्म पूछकर लोगों पे, निर्दोष लोगों को जो उनकी हत्या की गई, उनकी घोर निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि वो इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और साथ ही प्रत्येक भारतीय से भी अपील करूंगा कि वो भी एक इसको अपने किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर एक भारतीय होने के नाते इस आतंकवाद विरोधी जो एक मुहिम जो चल गई इसका घोर विरोध करें, ताकि इस देश में अमन चैन कायम रहे और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना का अंजाम ना दिया जा सके।